आजकल जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिमांड में है वो है मोशन ग्राफिक। आज की वीडियो में हम इसके बेसिक सीखेंगे और 4 ट्रेंडिंग इफेक्ट्स का ब्रेकडाउन करेंगे। ये सीखने के बाद आपके लिए मोशन ग्राफिक्स आसान हो जाएगा और अगर इसमें मज़ा आया तो आगे इसके एडवांस चीज़ें भी हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले लाइट मोशन खोल लिया है, उसके बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे रेक्टेंगल शेप आपको दिखाई देगी, इस शेप को सेलेक्ट करेंगे एंड ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और स्ट्रेच टू कंप्रेशन एरिया इस पे क्लिक कर देंगे। देन ओके, उसके बाद कलर फिल में जाके इसको थोड़ा मैं ग्रे सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, थोड़ा डार्क ग्रे कर लेता हूँ, लाइक कुछ इतना। ठीक है, ओके बस, ठीक है, नाइस, इतना कर लिया। उसके बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा, एक सर्कल शेप लूँगा। देन मूव ट्रांसफॉर्म पे जाके स्केल वैल्यू पे जाऊँगा और इसकी स्केल वैल्यू को बढ़ा लूँगा। लाइक मैं कुछ इतना कर लेता हूँ, थोड़ा कम कर लेता हूँ, बस इतना, और मिडिल में प्लेस कर लूँगा लाइक कुछ इस तरीके से। उसके बाद सिंपल इसको क्लिक करूँगा एंड क्लिक करने के बाद में सिंपल क्या करूँगा, कलर फिल पे जाऊँगा। देन यहाँ पे क्लिक करके इसके कलर को बंद कर दूँगा। उसके बाद बैक जाऊँगा, बॉर्डर शेडो पे जाऊँगा, स्ट्रोक पे जाऊँगा, स्ट्रोक साइज़ को बढ़ा लूँगा लाइक। ठीक है, तो मैं कुछ इस साइज़ को इतना कर लेता हूँ और थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, लाइक 200.5 कर लिया है। देन ओके, इतना ठीक है, थोड़ा कम कर लूँगा। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, यहाँ से फिर से जाके थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, लाइक इतना ठीक है। उसके बाद सिंपल क्या करेंगे, प्लस के आइकन पे जाएंगे, देन टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख लेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ 0 और उसके बाद इस पे जाके और यहाँ पे परसेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। देन परसेंट वाले ऑप्शन को सिंपल यहाँ पे ले लेना है। ऊपर फॉन्ट में जाएंगे, देन यहाँ पे जो फॉन्ट आपका अपना यूज़फुल हो, जो फॉन्ट भी आपको यूज़फुल लगे उस फॉन्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। तो मैं कोई एक फॉन्ट जो भी मेरे को यूज़फुल लगता है उस फॉन्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। तो सिंपल मैं ले लेता हूँ एक फॉन्ट, ये वाला फॉन्ट मेरे को ठीक लग रहा है तो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया। इसके बाद में इसके कलर को वाइट कर लूँगा। देन ओके, इसको ऊपर से राइट करूँगा और मूव ट्रांसफॉर्म में जाके इसकी स्केल वैल्यू को बढ़ा लूँगा, लाइक कुछ इतना कर लेता हूँ और थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, लाइक सिंपल। उसके बाद इसको मिडिल में प्लेस इट करूँगा, लाइक इस जगह मैंने प्लेस कर लिया, सिंपल। उसके बाद क्या करूँगा, जो हमारी रेक्टेंगल है, जो सर्कल शेप है, सर्कल शेप को सेलेक्ट करेंगे। देन ऊपर क्लिक करेंगे, एक और डुप्लीकेट लेयर कर लेंगे और डुप्लीकेट लेयर करने के बाद बॉर्डर फिल पे जाके इसके कलर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से अपना कलर चेंज कर लेना, मैं ग्रीन कलर कर लेता हूँ, आप जो कलर रखना चाहो वो रख सकते हो। उसके बाद में सिंपल इसके साइज़ को कम कर लेंगे, लाइक मैं कुछ इतना कर लेता हूँ, सिंपल थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, लाइक इतना साइज़ कर लेता हूँ। देन ओके, उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे एंड जो हमारा 0 इसको सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को इफेक्ट में जाएंगे, देन ऐड इफेक्ट में जाएंगे, नीचे जाएंगे टेक्स्ट पे जाएंगे। देन यहाँ पे काउंट अप एंड काउंट डाउन करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इफेक्ट का। देन इसको सेलेक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ रख लेंगे। देन सिंपल शुरू में एक की फ्रेम देंगे, अब आगे जाएंगे एक सेकंड। ठीक है, एक सेकंड 4 पे आ जाएंगे। उसके बाद एक और की फ्रेम देंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू को कर देंगे 50 कर देता हूँ इसकी वैल्यू को, सिंपल। उसके बाद आगे आके थोड़ा सा एक और की फ्रेम देंगे, उसके बाद थोड़ा और आगे आएंगे, 1 सेकंड आगे आएंगे कुछ। उसके बाद इसको कर दूंगा मैं 70, तो मैं 70 कर देता हूँ, सिंपल। उसके बाद सिंपल क्या करूँगा, इसके आगे आके थोड़ा सा एक और की फ्रेम दूंगा, उसके बाद थोड़ा और आगे आएंगे और यहाँ पे इसको कर दूंगा 90। ठीक है, तो मैं 90 कर देता हूँ, तो आपको भी 90 कर देना इस जगह पर। देन सिंपल उनके बाद में इसके यहाँ पे आना है ग्राफ पे और ये वाला ग्राफ यहाँ पे हम अटैच कर देंगे, लगा देंगे। देन 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, इसको कॉपी कर्व करेंगे। देन पीछे जाएंगे और इस 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर्व टू ऑल की फ्रेम पे आप क्लिक कर देना, ये सब पे लग जाएगा, सिंपल। उसके बाद में इसको बीच में मिडिल में प्लेस इट करेंगे, देखेंगे तो इस जगह पर प्लेस इट कर दिया। अब ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। उसके बाद सिंपल इतना काम करने के बाद जो हमारी डुप्लीकेट लेयर है ग्रीन वाली सर्कल की, इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, ऐड इफेक्ट पे जाएंगे, देन ड्राइंग एज में जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये इफेक्ट ड्राइंग प्रोग्रेस, इसको सेलेक्ट कर लेंगे स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ। देन एंड पे एक की फ्रेम देंगे एंड एक की फ्रेम देने के बाद इसको कुछ इस तरीके से 0 कर लेंगे, लाइक सिंपल मैं 0 कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको 0 कर लिया। उसके बाद आगे आएंगे और जहाँ पे ये 50 हो रहा है इस जगह पर एक और की फ्रेम, मतलब अपने आप ही लग जाएगा, फिर दे दो, यहाँ पे आप इसको 50 कर दो, लाइक सिंपल मैं 50 कर दिया। उसके बाद थोड़ा आगे आएंगे, थोड़ा सा आगे आने के बाद एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और उसके बाद देखेंगे कहाँ पे 70 हो रहा है, तो इस जगह पर ये 70 हो रहा है, तो यहाँ पे इसको 50 से हटा के हम 70 कर देंगे। देन ओके, यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड हो जाएगा अपने आप। उसके बाद थोड़ा आगे आने के बाद में एक और की फ्रेम ऐड करेंगे एंड अब आगे आएंगे और देखेंगे कहाँ पे 90 हो रहा है, तो इस जगह पर इसको 90 कर देंगे, अपने आप एक और की फ्रेम ऐड हो जाएगा। उसके बीच में जाएंगे की फ्रेम्स के, देन यहाँ पे ये वाला ग्राफ ऐड करेंगे। देन 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी कर्व कर लेंगे। देन पीछे जाके
फिर से इस पे क्लिक करेंगे, पेस्ट कर्व टू ऑल की फ्रेम पे हम क्लिक कर देंगे। देन ओके, तो इतना काम हमारा हो गया है। काफ़ी अच्छी वैल्यू क्रिएट कर रहा है जैसे कि आपको देखा। देन उसके बाद में 5 सेकंड पे आ जाएंगे, लाइक मैं सिंपल 5 सेकंड पे आ गया। उसके बाद अगला जो पार्ट है उसको कट कर देंगे। 5 सेकंड पे आने के बाद इसको क्लिक करेंगे, देन इस पर क्लिक करेंगे, ये कट हो जाएगा। देन सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, ऐसे ही इनको भी इसी तरीके से हम यहाँ पे कट कर देंगे अगला जो भी पार्ट रहेगा। उसके बाद इस ग्रीन वाले सर्कल शेप को क्लिक करेंगे, देन मूव ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। देन यहाँ पे जाएंगे रोटेशन पे, एक की फ्रेम ऐड कर देंगे सिंपल। उसके बाद लास्ट में चले जाएंगे, सिंपल मैं लास्ट में चला जाता हूँ। एंड यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड करके अब इसको कुछ इस तरीके से घुमा लेंगे। लाइक इसको माइनस के 3, 5, 7, 8 करने के बाद जो लास्ट में 0 होता है उतना कर लेना है। उसके बाद में दोनों के बीच में ग्राफ ऐड कर देना है। लाइक सिंपल मैं ग्राफ ऐड कर देता हूँ। देन ओके, अभी मैं आपको दिखा दूंगा इसको। एंड ओके, चलिए गाइस अब नेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट करते हैं। उसके लिए फिर से मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ले लिया है लाइट मोशन के अंदर। देन प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा और सिंपल टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आपका हो लिख लेना है। तो मैं भी फटाफट अपना टेक्स्ट लिख लेता हूँ। लाइक सिंपल मैंने ये टेक्स्ट लिख लिया, क्रिएटिव टच अनलॉक इट, कुछ इस तरीके से। देन ओके, मैंने कुछ इस तरीके से इसको सेटअप कर लिया। उसके बाद इसको ओके करते हैं यहाँ से। देन ओके, उसके बाद जाएंगे सबसे पहले फॉन्ट में। एंड फॉन्ट में जाने के बाद जो भी अच्छा फॉन्ट आपके पास है उस फॉन्ट को यहाँ पे ले लेना है। तो मैं ले लेता हूँ, मेरे पास एक फॉन्ट है यहाँ पे। तो सिंपल मैंने ये वाला फॉन्ट यहाँ पे ले लिया है, इसका नाम है अनकट सेंस रेगुलर करके। देन ओके, उसके बाद इसको ओके कर लेते हैं यहाँ से। एंड मैं देखता हूँ मेरे पास एक और फॉन्ट है, उसका यूज़ करता हूँ यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो देन ये वाला फॉन्ट ले लिया है। देन सिंपल उसके बाद इसके साइज़ को थोड़ा बढ़ा देते हैं। लाइक सिंपल साइज़ को मैंने कुछ इतना कर लिया है। देन ओके, आप देख सकते हो कुछ इतना कर लिया मैंने साइज़ को। उसके बाद सिंपल क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, देन कलर फिल पे जाएंगे। देन यहाँ पे ग्रेडियंट को सेलेक्ट करेंगे, जो ब्लैक वाला है इसको ऊपर ले जाएंगे, जो व्हाइट वाला है इसको नीचे लाएंगे, कुछ इस तरीके से। लाइक सिंपल देन ओके, उसके बाद ब्लैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्काई ब्लू है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे क्लिक करेंगे व्हाइट वाले ऑप्शन पे, देन यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक सिंपल कुछ इस तरीके से मैं ब्लैक ले लेता हूँ थोड़ा स्काई ब्लू साइड से। देन ओके, अब इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग कर देंगे ब्लैक वाले पार्ट पोर्शन को, जो भी है। देन ओके, उसके बाद क्या करेंगे, इस क्रिएटिव टच को क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, देन ऐड इफेक्ट पे जाएंगे। यहाँ पे जाएंगे ड्राइंग एज में। देन नीचे आपको एक इफेक्ट दिखाई देगा डीप ग्लो इनहेंस, देन इसको सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ में रख लेंगे। देन जो इसकी ग्लो रेडियस है इसको कर लूँगा 0.500, लाइक सिंपल। एंड जो इसकी ग्लो अल्फा है इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, ठीक है, 100 के करीब का रख लूँगा। देन ओके, मैंने इसको 100 रख लिया है। देन ओके, उसके बाद सिंपल क्या करूँगा, प्लस के आइकन पे जाऊँगा और देन मेरी यहाँ पे एक क्लॉक की PNG है। ये PNG वगैरह जो भी मटेरियल होगा वो सब मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, तो मैं उसको ले लेता हूँ। तो देन ये क्लॉक PNG मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इसको क्या करूँगा, सबसे पहले स्केल वैल्यू पे जाके इसके साइज़ को थोड़ा कम कर लूँगा। लाइक मूव ट्रांसफॉर्म से इसको ऊपर ड्रैग करूँगा इस जगह पर। अब यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लूँगा, लाइक सिंपल। और अगर इसके अंदर आपको कोई कलर फिट करना है, मतलब आपको व्हाइट कलर सही जम नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे एक रेक्ट मतलब सर्कल शेप ले लेनी है। मूव ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, उस पे जाएंगे स्केल पे, देन इसकी स्केल साइज को थोड़ा बढ़ा लेंगे। अब इसको वॉच के बीच में ड्रैग करेंगे। लाइक सिंपल में कुछ इस जगह पर ड्रैग कर लिया। उसके बाद सिंपल यहाँ पे ड्रैग करने के बाद यहाँ पे अपना कलर आप चूज़ कर लें, जो भी कलर आपको सही लगे। तो मैं कुछ येलो चूज़ कर लेता हूँ। देन ओके, उसके बाद इसी कलर को सिलेक्ट करूँगा, ब्लेंड पे जाऊँगा, देन डार्कन पे जाके इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा। सिंपल ही हो गया। उसके बाद क्या करूँगा, इस कलर को सिलेक्ट करूँगा, देन अपनी वॉच जो क्लॉक PNG उसको सिलेक्ट करके एक ग्रुप बना लूँगा। लाइक सिंपल, उसके बाद इसको क्लिक करूँगा, इफेक्ट में जाऊँगा और सिंपल ऐड इफेक्ट पे जाऊँगा। और यहाँ पे जाने के बाद सिंपल आपको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे 3D वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। सिंपल 3D ऑप्शन जैसे दिखेगा तो नीचे एक इफेक्ट आपको दिख रहा होगा। इस इफेक्ट का नाम है रास्टर एक्सट्रूड। देन इसको क्लिक कर लेना है एंड स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ में इसको रख लेना है। तो यहाँ पे आने के बाद में जो ओरिएंटेशन है इसको सेलेक्ट करना है ए को, एंड यहाँ पे इसको कर लेंगे 7 और वो भी माइनस के। देन ओके, माइनस के 7 कर लिए हैं। और जो बी है इसको क्लिक करना है। बी को क्लिक करने के बाद 20 कर लेना है और इसको माइनस के कर लेना है। सिंपल। उसके बाद में क्या करेंगे, बाकी सब ठीक है, ठीक रहने देना। विथ हमारी सही है, हाइट भी ठीक है। देन डेप्थ में अगर आपको
कम ज़्यादा करना है तो उसको आप घटा बढ़ा सकते हो। तो डेप्थ को मैं थोड़ा कम करता हूँ, देन 8 रख लेता हूँ डेप्थ को, सिंपल। उसके बाद सबसे पहले नीचे जाएंगे और यहाँ पर लाइट सोर्स करके इफेक्ट आपको दिखाई देगा, इसमें ऑप्शन, इसको क्लिक करना है। यहाँ पर पॉइंट लाइट है, देन इसको क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे फ्लैट सेलेक्ट कर लेंगे। देन ओके, अब ये बिल्कुल एकदम फिट हो चुका है अच्छी तरीके से। देन ओके, उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल रोटेशन पे क्लिक करेंगे। देन रोटेशन पे क्लिक करने के बाद में सिंपल जो एक्स वैल्यू वाई वैल्यू यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे और एक की फ्रेम जाएंगे इसके लास्ट में। तो पहले मैं इसको यहाँ से कट इट कर लेता हूँ, जितना इसको रखना उतना रखूंगा। तो मैं कोई यहाँ पे 5 सेकंड के समथिंग या फिर 4 के समथिंग, 5 के समथिंग मैं रख लेता हूँ, ठीक है, 5 रख लेता हूँ इसको। देन ओके, मैंने इसको 5 कर लिया है और अगला जो पार्ट है इसको कट कर लेंगे, लाइक सिंपल मैं सबको कट कर लेता हूँ आगे से। देन ओके, आपको भी कुछ इसी तरीके से इसको कट कर लेना है। देन ओके, अभी फिर से मैं रास्टर इफेक्ट पे आ जाऊंगा और सिंपल, और यहाँ पे रोटेशन पे आने के बाद में सिंपल इसकी जो वाई वैल्यू यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड करके इसकी वाई वैल्यू को कर लूंगा मैं 375 इसकी वाई वैल्यू को मैं कर लेता हूँ, लाइक सिंपल। एंड दोनों के बीच में ए वाला ग्राफ ऐड कर देंगे, लाइक सिंपल। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी क्या करना है, इसका एक डुप्लीकेट लेयर करेंगे एंड डुप्लीकेट लेयर करने के बाद में इसको नीचे की तरफ ड्रैग इट करेंगे। तो मैं ड्रैग कर लेता हूँ डुप्लीकेट लेयर को नीचे। देन ओके, बिल्कुल ठीक है। तो अभी इसमें थोड़ा सा काम हमें करना पड़ेगा, इस पे जाना है इफेक्ट पे, देन रास्टर एक्सट्रूड पे जाना है। देन जो -7 है इसको 7 कर लेना है नॉर्मल, जो -20 है इसको 20 कर लेना है, वो भी नॉर्मल। तो देन ओके, अभी हमारा इफेक्ट बन के रेडी है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो गाइस, अपना नेक्स्ट इफेक्ट बनाने के लिए मैंने फिर से एक रेशियो, मतलब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना लिया है। प्लस के आइकन पे जाएंगे, देन टेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे अपना कोई भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हो लिख लेना है। तो मैं लिख लेता हूँ मास्किंग फिलहाल के लिए। देन मास्किंग लिख लिया। उसके बाद रोबोट रेगुलर, ऊपर जो फॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पे जाना है। देन अपना जो भी फॉन्ट आपको ठीक लगे वो फॉन्ट ले लेना। तो मैं यहाँ पे ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ। देन ऊपर कलर पे जाके इसके कलर को मैं व्हाइट कर लूँगा, सिंपल। देन ओके, व्हाइट कर लिया। उसके बाद ओके कर लेते हैं। देन ओके, मूव ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। स्केल वैल्यू पे जाने के बाद इसके साइज को बढ़ा लेते हैं, लाइक मैं कुछ इतना कर लेता हूँ उसके साइज को। देन ओके, इसको मिडिल में प्लेस इट कर लेंगे, लाइक सिंपल। एंड उसके बाद क्या करेंगे, प्लस के आइकन पे जाएंगे। देन एक रेक्टेंगल शेप लेंगे, एडिट पे जाएंगे, इसकी एक्स वैल्यू को बढ़ा लेंगे, लाइक सिंपल मैं कुछ बढ़ा लेता हूँ। देन ओके, नाइस। उसके बाद इसको नीचे यहाँ पे ड्रैग इट करूँगा, सिंपल ड्रैग कर लिया। उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे कलर पे जाऊँगा। देन स्काई ब्लू कलर इसका सेलेक्ट कर लूँगा। फिर इस पे जाऊँगा और यहाँ पे जाऊँगा सबसे पहले इफेक्ट पे, ऐड इफेक्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे एक इफेक्ट हम सर्च कर लेंगे, वेव वॉप करके इफेक्ट है। तो वेव वॉप आप जैसे ही सर्च करोगे ऊपर ही दिख जाएगा। देन इसको क्लिक करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ रख लेना है। देन एंगल को यहाँ पे हम 4.0 रख लेंगे, 4.0। देन जो हमारी स्पेसिंग है इसको 8.0 कर लेते हैं, 8.0। उसके बाद नीचे कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, सब कुछ ठीक ही है। देन पेज के शुरुआत में एक की फ्रेम देंगे। अब अपनी लेंथ वहाँ तक रख लेनी है जहाँ तक इस इफेक्ट को आपको रखना है। तो मैं 4 सेकंड रख लूँगा। देन आगे का जो पार्ट है इसको डिलीट कर दूंगा यहाँ पे, सिंपल कुछ इस तरीके से। देन ओके, आप फिर से इफेक्ट के अंदर जाएंगे और पेज पे यहाँ पे एक और की फ्रेम देंगे और यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू को बढ़ा लेंगे, लाइक मैं 5 कर दूंगा यहाँ पे इसकी वैल्यू को। आप अपने हिसाब से रख सकते हो, थोड़ा कम कर देते हैं। देन ओके, 5 कर दिया इसकी वैल्यू को। देन ओके, नाइस। अभी थोड़ा सा ग्राफ ऐड करेंगे दोनों की फ्रेम के बीच में। शुरुआत में भी एक की फ्रेम ऐड करेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू को 0 कर लेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट की फ्रेम पे इसकी वैल्यू को 5 कर लेना है। दोनों के बीच में ग्राफ ऐड करेंगे, ग्राफ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं। देन इसको भी थोड़ा सा कर लेंगे। देन ओके, उसके बाद इस जो रेक्टेंगल इसको सेलेक्ट करना है, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है, स्ट्रेच टू क्लिपिंग मास्क। देन इस पर क्लिक कर लेना है। देन ओके, नीचे यहाँ पे शुरुआत में इसमें एक की फ्रेम ऐड करना है। यहाँ पे मूव ट्रांसफॉर्म पे 1 सेकंड पे आ जाना है। तो 1 सेकंड पे आने के बाद एक और की फ्रेम ऐड करना, पहले की फ्रेम पे इसको नीचे ड्रैग कर लेना है। देन ओके, यहाँ पे एक ग्राफ ऐड कर देंगे, लाइक सिंपल। ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, सिंपल। अपना नेक्स्ट इफेक्ट हम क्रिएट करेंगे। इसको क्रिएट करने के लिए फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप ले लेंगे, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके स्ट्रेच टू कंप्रेशन एरिया हम सेलेक्ट कर लेंगे। कलर फिल पे जाके इसको थोड़ा हम क्या करेंगे, ग्रे कलर सेलेक्ट कर लेंगे। देन ओके, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। मीडिया पे जाऊंगा, मेरे पास एक पीएनजी है चार्जिंग की। देन ये पीएनजी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। देन ओके, इस पीएनजी को ले लिया। देन थोड़ा सा इसके साइज को बढ़ा लेते हैं स्केल पे जाके, लाइक इसको यहाँ पे ड्रैग कर देंगे साइड में कुछ इस जगह पर।
देन ओके सिंपल इतना काम होने के बाद में क्या करेंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे और देन अपना 0 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद परसेंट यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ %। देन सिंपल उसके बाद ऊपर जाऊँगा फॉन्ट पे, यहाँ से जो भी फॉन्ट आपको ठीक लगे वो फॉन्ट आपको ले लेना है। देन ये फॉन्ट ले लिया मैंने एंड कलर पे जाने के बाद में इसके कलर को मैं व्हाइट कर देता हूँ यहाँ से सिंपल। ओके उसके बाद मैं स्केल वैल्यू पे जाके इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, लाइक कुछ इतना कर लेता हूँ, थोड़ा सा कम। और इतना करने के बाद में सिंपल इसको यहाँ पर ड्रैग किट करूँगा इस जगह पर और थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ इसके साइज को और यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेता हूँ। देन सिंपल उसके बाद क्या करूँगा, जो हमारी रेक्टेंगल है इसके साइज को थोड़ा सा मतलब इसके कलर को थोड़ा सा और थोड़ा डार्क करता हूँ, लाइक सिंपल। अभी ठीक लग रहा है एकदम। देन इसको जो हमारा 0 इसके साइज को थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। ओके देन ओके इतना काम हो गया। उसके बाद सिंपल इस पे क्लिक करेंगे 0 पे, देन इफेक्ट पे जाएंगे, ऐड इफेक्ट पे जाएंगे, नीचे आएंगे टेक्स्ट पे, देन यहाँ पे आपको काउंट अप काउंट डाउन करके इफेक्ट दिखेगा स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ, इसको रख लेना है। अब शुरुआत में की फ्रेम ऐड करना है। अब 1:24 1:23 या फिर 1:23 पे चले जाता हूँ। देन ओके यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड करना है। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू को कर लूँगा मैं 80, ठीक है, तो 80 कर देता हूँ, लाइक सिंपल। उसके बाद दोनों के बीच में रहते हुए ग्राफ ऐड करूँगा यहाँ पे सिंपल ये वाला। देन ओके उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, लाइक वाओ। अभी क्या करेंगे, इसकी एक डुप्लीकेट लेयर करेंगे, तो डुप्लीकेट लेयर कर लेता हूँ। देन यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे इसको चार्जिंग कर लूँगा, इस 0 को हटा के चार्जिंग लिख लेता हूँ। देन ओके ऊपर जाके इसके फॉन्ट को चेंज कर लेता हूँ सबसे पहले, तो मैं फॉन्ट चेंज कर लिया इसका। देन ओके नीचे इसको ड्रैग कर लूँगा, मूव ट्रांसफॉर्म में जाके कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको ड्रैग कर लिया। देन ओके उसके बाद सिंपल क्या करना है, इसका जो इफेक्ट लगा उससे हुआ है इसको पहले डिलीट कर लेना है यहाँ से। और डिलीट करने के बाद में सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से जाएंगे इफेक्ट पे, ऐड इफेक्ट पे, और यहाँ पे जाने के बाद में सिंपल जाएंगे नीचे और यहाँ पे टेक्स्ट पे जाएंगे और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके इफेक्ट है इस पे क्लिक कर लेना स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ। रेंज पे जाएंगे, शुरुआत में एक की फ्रेम देंगे, उसके बाद आगे जाएंगे और यहाँ पे कोई एक जो 80 है उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद एक और की फ्रेम देंगे। यहाँ पे इसकी वैल्यू को 100 कर लेंगे, लाइक मैं 100 कर लेता हूँ इसकी वैल्यू को। देन ओके उसके बाद जाएंगे बैक और नीचे आएंगे ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद में ऑफसेट की वैल्यू को यहाँ पे जो y है इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे, लाइक सिंपल। माइनस में मतलब 60 कर लेता हूँ इसकी ऑफसेट वैल्यू को। देन ओके उसके बाद नीचे जाएंगे और नीचे आने के बाद में अल्फा जो है इसको हम यहाँ से 0 कर लेंगे, माइनस के मतलब 1000 कर लेते हैं सिंपल। देन ओके उसके बाद नीचे जाएंगे, इंटरल्यूशन इज ईजिंग करके इफेक्ट दिखाई दे रहा है, इस पे जाएंगे। देन इज इन को 100 कर लेंगे, प्लस के इज आउट को माइनस के 100। देन ओवरलैप को 600 कर लेते हैं, तो मैं 600 ओवरलैप को कर लेता हूँ, लाइक सिंपल। अब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, लाइक वाओ काफ़ी अच्छा लग रहा है सिंपल। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस के आइकन पे जाएंगे, देन एक रेक्टेंगल शेप लेंगे, देन शेप पे जाके शेप के साइज को मैं बढ़ा देता हूँ मूव ट्रांसफॉर्म में जाके, लाइक कुछ इतना कर लूँगा शेप के साइज को। देन सिंपल कुछ अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। देन ओके अभी बैक जाएंगे, कलर पे जाएंगे, देन इसके कलर को मैं ग्रीन कर लेता हूँ यहाँ पे। देन जाएंगे इफेक्ट पे, ऐड इफेक्ट पे, और यहाँ पे हम फिर से वेव वॉप करके इफेक्ट जो है उसको ले लेते हैं ये करके सिंपल। यहाँ पे लेने के बाद में यहाँ पे लेंगे 8.0 कर लेंगे और जो हमारा एंगल है उसको। देन स्पेसिंग पे जाएंगे 4.0 कर लेंगे स्पेसिंग को। देन सिंपल ये बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद नीचे जाएंगे और नीचे कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, बस बिल्कुल सेटअप है। पेज पे जाएंगे, एक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद 80 से पार जाएंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा पीछे की तरफ 2 पे जाएंगे, 2 7 पे, और यहाँ पे जो है इसको बढ़ा लेंगे, लाइक सिंपल मैं बढ़ा लेता हूँ, लाइक सिंपल कुछ इस तरीके से बढ़ा लिया इसको। देन वाओ, और थोड़ा सा और पीछे कर देते हैं, थोड़ा सा और इस की फ्रेम को पीछे कर देंगे। देन दोनों के बीच में ग्राफ ऐड कर देंगे, लाइक सिंपल, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देन ओके कुछ ऐसा दिखाई देगा अभी। देन जो इसकी स्पीड है वो कुछ ज़्यादा ही है। देन स्पीड कम करने के लिए सिंपल क्या करूँगा, फिर से आऊँगा इस इफेक्ट के अंदर। इफेक्ट के अंदर जाने के बाद में सिंपल इसके जो ग्राफ वो की फ्रेम है इसको बढ़ा देते हैं, और जो ग्राफ हमने इसमें ऐड किया इसको बिल्कुल लाइनर कर देंगे, ठीक है, लाइनर कर देते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमारा पेस है, नेक्स्ट की फ्रेम पे जाके स्पेस को थोड़ा कम कर देते हैं, ज़्यादा भी नहीं रखना, ठीक है। तो मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे 9 कर देता हूँ एक बारी। देन ओके अभी ये ठीक लग रहा होगा। देन थोड़ा सा और कम कर देता हूँ पेस को, लाइक थोड़ा सा और कम कर दिया है। देन ओके अभी दिखा दूंगा एक बारी, तो अभी ठीक लग रहा है, बट अभी थोड़ा सा और कम कर देते हैं स्पेस को। देन ओके अभी बिल्कुल एकदम फिक्स होगा। तो वाह काफी अच्छा लग रहा है।
लाइक इतना काम होने के बाद में सिंपल इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, जो हमारा चार्जिंग आइकन है उसके ऊपर इसको ले जाएंगे। देन ओके, उसके बाद इसको फिर से सेलेक्ट करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, देन क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे हम क्लिक कर देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो अभी क्या करेंगे, इसके शुरुआत में एक की फ्रेम ऐड करेंगे मूव ट्रांसफॉर्म पे। देन ओके, अब थोड़ा आगे जाएंगे, 1 सेकंड आगे जाएंगे। 1 सेकंड आगे जाने के बाद में यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड करेंगे, पहले वाले की फ्रेम पे इसको नीचे ड्रैग कर लेंगे, लाइक मैं कर लेता हूँ नीचे की तरफ ड्रैग। देन ओके, दोनों के बीच में एक ग्राफ ऐड कर देंगे लाइक सिंपल एंड ओके। एंड में दिखाता हूँ एक बारी आपको, तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। देन वाओ, काफी अच्छा लग रहा है। देन क्या करेंगे, अभी ना इसकी एक डुप्लीकेट लेयर कर लेते हैं। तो डुप्लीकेट लेयर कर लिए, उसके बाद सिंपल क्या करेंगे, इस डुप्लीकेट लेयर को लेंगे और सबसे पहले इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर लेंगे। मैं 60 के करीब रख लेता हूँ, 70 के करीब रख लेता हूँ। देन ओके, उसके बाद क्या करेंगे, इस डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और फ्लिप हॉरिजॉन्टल हम क्लिक कर देंगे। देन ओके, कुछ ऐसा दिखाई देगा। देन वाओ, काफी अच्छी वाइब आ रही है। देन अपनी जो लेंथ है उस हिसाब से इन की फ्रेम्स को आप बढ़ा लेना, तो मैं बढ़ा लेता हूँ। तो पहले इसकी लेंथ को रख लेता हूँ मैं 5 सेकंड। देन ओके, 5 सेकंड में इसकी लेंथ को रख लेता हूँ लाइक सिंपल। अगला जो पार्ट है इसको ट्रिम कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो मैं डिलीट कर देता हूँ, सबको सेलेक्ट करूंगा एक बार में, कुछ इस तरीके से सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। देन अगला जो पार्ट है इसको कट कर देते हैं। अभी क्या करेंगे, हम फिर से जो हमारा जो की फ्रेम है इनको हम बढ़ा लेंगे। तो लाइक सिंपल फिर जाएंगे इफेक्ट के अंदर, जो की फ्रेम है इस की फ्रेम को हम क्लिक करेंगे, जो पेज का की फ्रेम है इसको लास्ट तक कर देते हैं। देन नीचे वाली लेयर में भी इसी तरीके से इस की फ्रेम को लास्ट कर दूंगा। देन ओके, मैं दिखा देता हूँ। देन ओके, उसके बाद एक बार दिखाता हूँ, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है मतलब जो भी अच्छा लगा वीडियो में एक बार कमेंट करके जरूर जाएं। एंड आपके कमेंट्स देखकर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो एक कमेंट करके जरूर जाएं। चलिए मिलते हैं और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आपको बताइए क्या करना।